हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वैसे ही आज हम यहाँ पे देखेंगे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और देखेंगे एफ से एंट्री कैसे लें। एफ फेयर वैल्यू गैप एंट्री मॉड्यूल के बारे में हम बात करेंगे। फाइनली आपको फेयर वैल्यू गैप तो दिखता है, लेकिन उससे एंट्री कैसे लिया जाता है ये किसी को नहीं पता, और एंट्री सही लेने का तरीका सबको नहीं पता होता, इसलिए उनका एसएल स्टॉप लॉस चला जाता है। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे एंट्री कैसे लेते हैं। तो चलिए आज ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले ना दोस्तों, आपको अच्छा एडवांस एंट्री मॉड्यूल जानना है फेयर वैल्यू गैप का। एफवीजी से एंट्री कैसे लेते हैं, ट्रेड कैसे लेते हैं, आपको ये एडवांस तरीके से जानना है तो आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैपिंग पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं जानते तो आपके एसएल उस लिए लग जाते हैं। तो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ दोस्तों, ये मान लो कि 3 कैंडल्स हैं। मैं बताता हूँ, 3 कैंडल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले ये रहा 1, तो मैं 3 कैंडल्स बना लेता हूँ सबसे पहले, उसके बाद हम एंट्री मॉड्यूल पढ़ेंगे। ठीक है, ये मान लो कि 3 कैंडल्स हैं। कैंडल्स का कलर मैटर नहीं करता, ये शायद आपको भी पता होगा, और साइज़ वगैरह कुछ भी मैटर नहीं करता। ये है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, मैं कैंडल्स का कलर है ना, इसको चेंज कर लेता हूँ। कैंडल्स कलर ये रहे, मैं कैंडल्स का कलर चेंज कर लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, कैंडल्स का कलर चेंज करना ज़रूरी है फिल वक्त, क्योंकि आपको पता लग जाएगा क्यों, उसकी रीज़न आपको पता लग जाएगा थोड़ी देर। ठीक है, आपको फेयर वैल्यू गैप क्या है कुछ भी पता नहीं है। फेयर वैल्यू गैप को अच्छे से डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। सबसे पहले आपको फेयर वैल्यू गैप को जानना है। फेयर वैल्यू गैप क्या है, ये फेयर वैल्यू गैप तो है, ठीक है, लेकिन इसमें टैप होते ही एंट्री नहीं लेना होता, क्योंकि हर फेयर वैल्यू गैप काम नहीं करता। ठीक है, हर फेयर वैल्यू गैप में ऐसे प्राइस टैप करके गिरता नहीं। अगर वो बेरिश है, बुलिश है, जो भी है, आप बेरिश देखा है या बुलिश देखा है, मान लो कि बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, ऐसे टैप करके गिरता नहीं। इसमें हर फेयर वैल्यू गैप टैप करके गिरता नहीं। आपने यहाँ पे टैप करने के बाद आपने यहाँ पे एंट्री लिया और स्टॉप लॉस रखा यहाँ पे ऊपर, और टारगेट रखा जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं, तो वो क्या करता है, प्राइस ऊपर जाके स्टॉप लॉस खा जाता है। मैक्सिमम बहुत सारे ट्रेड्स, बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप ऐसे भी करते हैं। उसमें आपकी गलती क्या होती है, एक आपने ट्रेंड के अगेंस्ट, मतलब आपने फेयर वैल्यू गैप वाला मेरा कंप्लीट वीडियो देखा है, कंप्लीट मेरी क्लास देखा है, वो लेक्चर देखा है, तो उसमें आपको पता चल जाता है। बहुत सारे ऐसे भी फेयर वैल्यू गैप जो काम नहीं करते, वो भी एग्जांपल मैंने आपको बताया है लाइव चार्ट में। तो यहाँ पे भी लाइव चार्ट में भी आपको मैं एंट्री लेने का तरीका सब कुछ बताऊंगा, सैंपल बताऊंगा, बैक टेस्ट करके बताऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उस वीडियो को देखेंगे ना, मेरे फेयर वैल्यू गैप का जो क्लास को देखेंगे ना, आप वो वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे फेयर वैल्यू गैप सही गलत, और क्या है, कौन सा फेयर वैल्यू गैप हमको कब लेना है, कौन सा एफवीजी हमको कब लेना है, वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए मेरा वो वीडियो पहले देख लेना। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद आपने ना ट्रेंड के खिलाफ, मान लो कि अभी अप ट्रेंड में आपका मार्केट चल रहा है, मार्केट है ना अप ट्रेंड में चल रहा है, इस तरह से अप ट्रेंड में चल रहा है। आपने देखा सेल साइड में कोई भी एक फेयर वैल्यू गैप है, मान लो कि यहाँ पे कोई भी एक फेयर वैल्यू गैप है सेल साइड में, तो उसको आप है ना लेंगे। सेल साइड वाले फेयर वैल्यू गैप को आपने लिया तो होता ये है, आपके एसएल जाएंगे। ठीक है, मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन आपने फेयर वैल्यू गैप को लिया इस तरह से। यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप बना, मान लो कि यहाँ पे ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप था पहले यहाँ पे, तो उसको टैप करके गिरेगा बोल के आपने क्या किया, मान लो कि इस तरह से यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना, मान लो एग्जांपल, तो प्राइस उसको टैप करके गिरेगा बोल के आपने क्या किया, उसमें ट्रेड ले लिया। ये मार्केट तो अभी अप ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना था, लेकिन आपने क्या किया, टैप करके गिरेगा बोल के आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, और वो गया, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है ना, तो टूटेगा फेयर वैल्यू गैप, टूटेगा ही।
आपका स्टॉप लॉस जाएगा ही। तो इसलिए आपकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप है ना ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेंड के खिलाफ आप फेयर वैल्यू गैप फाइंड किया होता है। ट्रेंड के अगेंस्ट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होता है आपका, तो वो एफवीजी वो फेयर वैल्यू गैप काम नहीं करता है। जो ट्रेंड अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड के ही बाय साइड के ही फेयर वैल्यू गैप लिया जाता है। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो फेयर वैल्यू गैप डाउन ट्रेंड की ही लिया जाता है। ये ट्रेंड का पता लगाना और एक कंप्लीट स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे कर सकते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, आइडियम मतलब इंडोसमेंट मतलब बॉस, चौक, ये सब कुछ आपको जानना है तो मेरा एक कोर्स आने वाला है बहुत जल्द। आप ये वीडियो बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लेना, मेरा कोर्स आ चुका होगा। उस कोर्स में आपको मैं बताया हूँ कैसे यहाँ पे ट्रेड, कौन से फेयर वैल्यू गैप, कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स, कौन से मिटिगेशन ब्लॉक्स, कौन से ब्रेकर ब्लॉक्स कब लेना है, कौन से एडवांस ऑर्डर ब्लॉक्स आपको कब लेना है, वो सब कुछ आपको मैं मार्केट के साथ चलने का तरीका मैं बताया हूँ मेरे कोर्स में। रेडी हो रहा है कोर्स, बहुत जल्दी यहाँ पे आएगा। बहुत दिनों के बाद आप देख रहे हैं तो अगेन बोल रहा हूँ, बहुत दिनों के बाद आप देख रहे हैं ये वीडियो तो मेरा कोर्स ऑफिशियली वो पब्लिक हो चुका होगा, आप देख सकते हैं उसको जाके। मैंने इसमें कोर्स में सारे डिटेल्स बताया है, मार्केट का ट्रेंड कैसे पता करें, मार्केट अगर अप ट्रेंड में तो अप ट्रेंड के ही फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ये सब कुछ लेने का तरीका वगैरह मैंने बताया है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड के ही यहाँ पे ट्रेड लिया जाता है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग करके बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग मैं करके बता देता हूँ। तो मार्केट यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे मान लो कि यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे इस तरह से आ रहा है मार्केट, ये टूटा नहीं, ये टूटा और ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ आपका स्ट्रक्चर मैपिंग करने का तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको ये देखना होता है, मार्केट का ट्रेंड वगैरह आपको देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं ऊपर से बता देता हूँ, ये हुआ बॉस हो रहा है, यहाँ पे आइडियम नहीं हुआ, आइडियम होने के बाद ही हम लेंगे। यहाँ पे आइडियम हुआ, ठीक है, ये हुआ आपका आइडियम, पिछले स्विंग को लिया। ये सब कुछ डिटेल्स में मैंने कोर्स में ही बताऊंगा, लेकिन स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये लो को तोड़ा यहाँ पे मार्केट ने, तो यहाँ पे ये हुआ बॉस और इसका ऊपर वाला जो पार्ट है वो हुआ चौक पॉइंट, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट हुआ है, ठीक है। तो हम आएंगे और नीचे आएंगे तो देखेंगे हम यहाँ पे ये हुआ आइडियम, ठीक है, ये हुआ आइडियम, ये हुआ बॉस पॉइंट, ये बॉस पॉइंट है। यहाँ पे मार्केट इसको लेगा तो ये बॉस होगा, यहाँ पे इसको लिया था इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट बॉस किया था, लेकिन मार्केट ने किया ये चौक किया, चौक पॉइंट। यहाँ पे चौक का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसको किया स्वीप, ठीक है। यहाँ पे हम स्वीप करेंगे और अब यहाँ पे हम ऊपर से लेंगे, यहाँ से अब हुआ यहाँ पे चौक, ठीक है। अब मार्केट का भी ट्रेंड अभी अप ट्रेंड हो चुका है, अब तक डाउन ट्रेंड था, बॉस होता जा रहा था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चौक का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, आइडियम का मतलब होता है इंड्यूसमेंट। इसकी डिटेल्स सब कुछ मैं कोर्स में ही बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे अब तक यहाँ पे बॉस होता आ रहा था, यहाँ पे हम देखें ऊपर से तो बॉस ही होता आ रहा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बस स्ट्रक्चर ब्रेक होता जा रहा था, ठीक है, बॉस होता जा रहा था। लेकिन मार्केट ने ना अभी उसको ट्रेंड बदलना है, अब तक तो डाउन ट्रेंड में था, अब मार्केट को अप ट्रेंड में जाना है। तो मार्केट ने क्या किया, जब मार्केट को ट्रेंड बदलना होता है तो वो करता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब चौक करता है, इस मार्केट को ट्रेंड बदलना होता है। तो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, ट्रेंड बदल दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। तो अब यहाँ पे एक बार चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा उसके बाद ये बॉस होता जाएगा, मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हुआ आइडियम, चौक होने के बाद सबसे पहले है ना आइडियम होगा पहला स्विंग, उसके बाद ये इसका जो है ना ये होगा बॉस पॉइंट, ठीक है।
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला पॉइंट, यहाँ पे हुआ बॉस, ठीक है, यहाँ पे हुआ बॉस, सॉरी ये हुआ बॉस। इस तरह से हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं गाइस, ठीक है। और बॉस ये हुआ तो इसका निचले वाला जो भी पॉइंट है, नीचे वाला ये होगा चौक पॉइंट हुआ है, यह है चौक पॉइंट, ठीक है। तो अब इसी में ये जो स्ट्रक्चर मैपिंग मैं कर रहा हूँ, ये इन्हीं में आपको फेयर वैल्यू के आप ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह मिलेंगे, उनको POI बोलते हैं, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आपको POIs मिलेंगे, मतलब आपको यहाँ पे FVGs मिलेंगे। वो FVG, इसमें भी आपको FVG मिलेंगे बॉस से लेके चौक के अंदर में। वो आपको कब कहाँ से लेना है वो आपको मैं बताऊंगा, डिटेल्स में बताऊंगा कोर्स में ही, थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको मैंने बताया है। तो आपको कब वो वैलिड लेना है फेयर वैल्यू गैप, ये सब कुछ आपको मैं चीज़ें बताया है दोस्तों कोर्स में, ठीक है। ये IDM है, और यहाँ पे ये बॉस स्वीप हुआ, और यहाँ पे ये हुआ बॉस, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। IDM के लिए कैंडल क्लोज होना ज़रूरी नहीं है, वीक है तो भी IDM हम मानेंगे, लेकिन बॉस और चौक के लिए कैंडल क्लोज होना ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग किया जाता है दोस्तों यहाँ पे SMC स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरा इस वीडियो में ये है कि आपको एंट्री लेने का तरीका बताना फेयर वैल्यू गैप से, FVG से फेयर वैल्यू गैप से आपको एंट्री लेने का तरीका बताना, ये मेरा आज का टॉपिक है, ठीक है। ये आज का मेरी क्लास है। आज की स्ट्रक्चर मैपिंग करने का मेरी क्लास आज नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा डिटेल्स में ये कब ये बॉस मानेंगे हम, कौन सी चीज़ को हम कब बॉस मानेंगे, कौन सी स्विंग को हम कब चौक मानेंगे, IDM कब मानेंगे हम, ये सब कुछ डिटेल्स में कोर्स में ही हम बताएंगे दोस्तों आपको। यहाँ पर एग्जांपल आपको फिर भी जो FVG का ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ अभी, FVG का जो एंट्री का तरीका, वो एंट्री का तरीका है ना, आपको बेहतर तरीके से जानने के लिए फिर भी मैंने आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है स्ट्रक्चर मैपिंग का। जाके आप मेरा कोर्स देखना चाहते हैं तो कोर्स देख लो, तो ठीक है। आप FVG फाइंड किया, मान लो कि FVG फाइंड किया आपने, तो अभी आता हूँ मैं टॉपिक पे। ये FVG आपने फाइंड किया फेयर वैल्यू का, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे फिर भी दिख रहा है, मार्केट है ना अभी अप ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे एक FVG है, लेकिन इसको प्राइस टैप करके ऊपर गया, नीचे नहीं आया, देख रहे हैं ये FVG काम नहीं किया। यहाँ पे भी एक FVG बना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन प्राइस इसको टैप करके ऊपर गया, नीचे नहीं आया, देख रहे हैं। ऐसे वो मार्केट के खिलाफ, आप मार्केट के ट्रेंड के खिलाफ आप FVGs लेते हैं तो काम नहीं करेंगे। तो मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे ना क्या होता है वो, और मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट का ट्रेंड एक ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, और आपकी एक्यूरेसी को, आपके ट्रेड्स को और सक्सेस रेशो आप बढ़ाने के लिए, ट्रेड्स की और पावरफुल बनाने के लिए ट्रेड को आपको बायस भी देखना होता है। वो बायस भी देखने का तरीका कोर्स में ही मिल जाएगा, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ नहीं बताया जा सकता। बायस देखने का तरीका और स्ट्रक्चर मैपिंग का तरीका और ये POIs, ये सब कुछ है ना, एंट्री मॉड्यूल्स, ये सब कुछ एक वीडियो में, एक लेक्चर में, एक क्लास में बताया नहीं जाता, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उनको कंफ्यूज बहुत होता है एक लेक्चर में, एक ही दिन में, एक ही वीडियो में वो सब कुछ सीखने के लिए। तो उसलिए ना हम वो क्या होता है, सब कुछ डिटेल्स में जानने के लिए एक कोई भी कोर्स ही देखना होता है, चाहे वो मेरा ले लो, किसी और का ले लो, आपको कोर्स ही देखना होता है। कोर्स आप करेंगे तो डे बाय डे आपके चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको प्रैक्टिस भी करना होता है। डे बाय डे आप प्रैक्टिस करेंगे, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगे, उसके बाद आप परफेक्ट हो जाएंगे, आप सही से एंट्री लेना सीख जाएंगे, ठीक है। आपको FVG फाइंड करना है। अब आज का मेरा टॉपिक बस इतना है, FVG से फेयर वैल्यू गैप से एंट्री कैसे लें, ये मेरा आज का टॉपिक है। लेकिन मैंने जो अभी तक जितनी भी चीज़ें आपको बताया है वो सारे वो एक्स्ट्रा थे दोस्तों, वो फ्री थे, एक्स्ट्रा बोनस थे मान लो, ठीक है, एक्स्ट्रा टिप। तो यहाँ पे FVG है
और मैंने अपने फेयर वैल्यू के आपके वीडियो में क्लास में बोला है, यहाँ पे यूट्यूब पे आप देख सकते हो वो वीडियो को। वो क्लास में मैंने बोला है एफवीजी कितना भी छोटा हो मैटर नहीं करता, वो काम करेगा ही। ये इतना छोटा था एफवीजी, इतने बड़े बड़े कैंडल्स में इतना ही गैप खाली बचा है, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते आप। एफवीजी इतना छोटा है वो भी काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे तरीका बताता हूँ मैं आपको कैसा लेने का तरीका इसमें एंट्री। तो यहाँ पे ये मैं मार्क कर लेता हूँ क्योंकि और भी मैंने मार्क किया है एफवीजी, मैं उसमें ना जाऊँ। फर्स्ट में ये है, फर्स्ट ही बता देता हूँ आपको, एक बताऊंगा। 3 एग्जांपल मैं आपको 3-4 एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ये रहा, अलग अलग सिनेरियो बनते हैं ना दोस्तों। यहाँ पे सब मार्केट है ना दोस्तों, आपके हिसाब से नहीं चलेगा, मार्केट अपने हिसाब से चलेगा। और बहुत अलग अलग तरीके हैं मार्केट के चलने के, वो अलग अलग तरीके। एफवीजी इसमें अलग तरीका है एंट्री का, इसमें अलग तरीका थोड़ा चेंजेस है, और इसमें थोड़े चेंजेस हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तीनों एग्जांपल आपको बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पे मार्केट में कैसे कैसे एग्जांपल्स आते हैं, कैसे कैसे सिनेरियो, कैसे कैसे यहाँ पे चीज़ें स्ट्रक्चर्स यहाँ मार्केट में बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने मार्क किया, इसको हम देखेंगे। पहले आपको 30 मिनट्स पर आपने एफवीजी देखा, 30 मिनट का आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम का एफवीजी आपको देखना है। जो मैंने एंट्री मॉड्यूल बता रहा हूँ वो 30 मिनट के 30 मिनट के एफवीजी पे ही ज़्यादा अच्छा काम करेगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, आप 4 घंटे का एफवीजी ले रहे हैं तो मैं भी टाइम फ्रेम को लोअर एंट्री ना, कभी भी 30 मिनट में आप एफवीजी देख रहे हो तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही आपको एंट्री नहीं लेना होता है। एंट्री को, स्टॉप लॉस को अपने छोटे और टारगेट को बड़े करने के लिए आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाके एंट्री प्लान करना होता है, ठीक है। वो एंट्री प्लान आपको मैं बता रहा हूँ। आज जो एंट्री प्लान बता रहा हूँ वो 30 मिनट की एफवीजी का ही है। हाँ, अगर आप और भी फ्री ऐसा एक एफवीजी वाला एक और भी डिटेल्स में वीडियो चाहते हैं, उसमें 1 घंटे के एफवीजी का, 4 घंटे का डेली टाइम फ्रेम का, 15 मिनट का, 5 मिनट का भी एफवीजी, उसमें एंट्री कैसे लें, वो तरीका आपको बताना है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा, उसमें 5 मिनट में एफवीजी जो है उसका एंट्री का तरीका, 15 मिनट का और 30 मिनट का और 1 घंटे का, 4 घंटे का और ये 1 दिन का डेली का। इतनी ये जो टाइम फ्रेम्स हैं ये बहुत फेमस है और मार्केट इन्हीं के हिसाब से ज़्यादातर चलता है। तो ये इन टाइम फ्रेम्स के एफवीजी के एंट्री प्लान्स मैं आपको बताऊंगा, एंट्री के तरीके मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे भी फ़िलहाल अगर आप कमेंट्स करके मुझे बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, तो मैं समझ लूँगा कि बहुत लोगों को इसकी ज़रूरत है, बहुत लोगों को इसकी नीड है। तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँगा डिटेल्स, वो 1.5-2 घंटे का हो सकता है क्योंकि इतने सारे टाइम फ्रेम को कवर करना होता है, ठीक है। आज हम कवर करेंगे ओनली 30 मिनट्स के एफवीजी को एंट्री कैसे लें। तो 30 मिनट का है एफवीजी, तो हम एफवीजी पे टैप करते ही आपको जाना है 3 मिनट्स पर, 3 मिनट में जाना है, ठीक है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको जाना है। आपने गए यहाँ पे, वो हमने मार्क किया था, ठीक है, हमने मार्क किया था। तो ये देख लो, मार्केट ने यहाँ पे टैप किया एफवीजी को, मार्केट ने यहाँ पे एफवीजी को टैप किया। टैप करने के बाद मार्केट है ना दोस्तों, अब तक यहाँ पे बॉस होता आ रहा था, मतलब मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया ना, यहाँ पे इस तरह से बॉस, ये देख लो, अब बॉस होता आ रहा था मार्केट, है ना। ये देख लो, अब ये देख लो, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता आ रहा था, है ना। तो यहाँ पे हुआ बॉस, है ना। देख लो, अब देख लो, यहाँ पे हुआ बॉस, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे भी बॉस हुआ, लेकिन एक ही कैंडल है, इतना ही पुल बैक आया, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, इसको बिना मार्क करे। लेकिन बॉस होता आ रहा था अब तक, लेकिन मार्केट यहाँ पे एफवीजी पे टैप करके रिवर्स होना चाह रहा है, इसलिए यहाँ पे अभी चौक किया, ठीक है। यहाँ पे लास्ट स्विंग को अब तक मार्केट है ना यहाँ पे तोड़ रहा था नहीं, यहाँ पे देख लो लास्ट स्विंग है, ये है इसका, मार्केट ने इसको तोड़ा नहीं। और इसका लास्ट स्विंग ये है, इसको मार्केट बस यहीं तक गया और गिरा, इसको तोड़ा नहीं इसको, ठीक है। और मार्केट है ना यहाँ पे आया और लास्ट स्विंग इसका ये है, मार्केट है ना यहाँ तक गया और इसको क्या किया, तोड़ा नहीं, बस यहीं से गिर गया। मतलब यहाँ पे पीओआई में और थोड़े ऑर्डर्स लेने के लिए आया।
और लेकिन अब क्या किया, इसको मैं हटाता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूज कर रहा है। अब क्या किया, टैप करके मार्केट ने यहाँ पे लास्ट स्विंग को तोड़ दिया। मतलब अभी मार्केट, इसका मतलब यह है कि क्या बोलते हैं इसको, ट्रेंड अभी चेंज करना चाह रहा है, मतलब ऊपर जाना चाह रहा है। अब तक तो लास्ट स्विंग तोड़ रहा था नहीं मार्केट, ये देख लो, अब लास्ट स्विंग ये है, तोड़ रहा था नहीं, बस थोड़ा ही ऊपर जाके गिरता, थोड़ा ही ऊपर जाके गिरता, लेकिन लास्ट स्विंग को अभी तोड़ा। मतलब मार्केट अभी उल्टा चलना चाहता है, मतलब रिवर्स करना चाहता है। इसको बोलते हैं MSS, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है अब तक जो आ रहा था वो शिफ्ट हुआ, अभी शिफ्ट हुआ, मतलब अभी चेंज हुआ। ठीक है, इसको चॉक भी बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बोलते हैं इसको। मतलब FVG पे टैप करते ही मार्केट पहले स्विंग को तोड़ देता है, उसको चॉक भी बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बोलते हैं, और ज़्यादातर लोग इसको MSS भी बोलते हैं, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोलते हैं इसको। ज़्यादातर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ही बोलते हैं इसको, शॉर्ट में MSS बोलेंगे, MSS बोलते हैं। ठीक है, MSS होने के बाद, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद, यहाँ पे आपको देखना है 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप हैं, तो यहाँ पे आपको FVG देखना है। FVG यहाँ पे आप देख लो कितना छोटा FVG है, दिख रहा है आपको, इतना छोटा FVG है। FVG इतना छोटा सा है, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, इतना छोटा FVG है। FVG की नीचे वाली जो कैंडल है उसको बोलते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक का डिटेल्स में वीडियो मेरा आने वाला है। इसको हम FVG की फर्स्ट जो कैंडल है ना उसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, उस कैंडल को हमको लेना है। ठीक है, इसको हम लेंगे फर्स्ट, मतलब FVG से पहली कैंडल। जो FVG की तो कैंडल बीच वाली कैंडल होती है जिसमें गैप बना होता है, लेकिन फर्स्ट कैंडल को भी हम लेंगे, फर्स्ट कैंडल को बोलेंगे हम ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, उसको इस तरह से जोन बना के रखना है। ठीक है, जोन बनाया आपने, जोन बनाने के बाद यहाँ पे देख लो, अगर FVG छोटी है तो FVG से ही आपको जोन बनाना है। ठीक है, FVG से ही आपको लेना है इतना। अगर FVG बड़ी है तो बस ऑर्डर ब्लॉक को लेना है। FVG छोटी है, इतनी बहुत छोटी है, तो FVG प्लस ऑर्डर ब्लॉक का एक जोन बनाना है आपको इस तरह से। ठीक है, आपने बनाया, बनाने के बाद आपको करना ये है कि बस वेट करना है इसमें टैप होने का, मार्केट इसमें आने का। ठीक है, मार्केट अगर इसमें आता है तो आपको अब एंट्री लेना है। एक तो हमको एक इंडिकेटर मिल गया है कि हमको एक सिग्नल मिला है कि मार्केट MSS करने के बाद हमको पता चला है कि मार्केट अभी स्ट्रक्चर बदला है, अभी ऊपर जाना चाह रहा है। ठीक है, और एक और चीज़ आपको मैं बताऊं, हाई प्रोबेबिलिटी के लिए जो FVG है, FVG में बहुत सारे कैंडल्स है ना, टाइम पास ना करने लगो, नहीं करना चाहिए। बहुत सारे कैंडल्स, बहुत मतलब बहुत, 10 12 15 इतने कैंडल्स हैं, तो वो FVG को इग्नोर करो। ठीक है, वो FVG या आउटर ब्लॉक को इग्नोर करो, उस POI को इग्नोर करो, क्योंकि अगर उसमें कुछ दम होता उस FVG में तो उतना टाइम पास करता नहीं वहाँ पे प्राइस। ठीक है, और जब भी मूव आता है, इम्पल्सिव मूव आए, मतलब एकदम फास्ट मूव आए, मूव में उस मूव में ऐसे गैप्स बने। ठीक है, ऐसे गैप हाँ, एक और क्वेश्चन आपका ये है, यहाँ पे भी FVG है। ठीक है, यहाँ पे भी FVG है, लेकिन ये बात ये भी है कि इसमें टैप करके प्राइस अब भी गया है, काम भी किया है, आपका टारगेट यहाँ तक तो हिट होता, लेकिन रूल यही है कि फर्स्ट FVG हम लेंगे। ऑर्डर ब्लॉक से टैप करके MSS हुआ है, उस लेग में, उस ऑर्डर ब्लॉक से लेके MSS तक जो फर्स्ट FVG है, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, उसी को हम लेंगे। यहाँ पे और बहुत सारे यहाँ पे FVGs बने होंगे, लेकिन वो है ना दोस्तों, वो ट्रैप करने के लिए होते हैं, वो टूट जाएंगे। जो फर्स्ट है, बहुत बड़े ऑर्डर्स यहीं पे लगे होंगे, तो यहीं का मार्केट और ऑर्डर्स को लेने आएगा यहाँ पे ज़रूर, और यहाँ पे ही ये जो FVG बना होता है, फर्स्ट FVG, वही पावरफुल होता है। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम वाला बता रहा हूँ। MSS होने के बाद, मतलब 30 मिनट पे टैप होने के बाद 3 मिनट्स में आपने स्विच हुआ, और यहाँ पे जो FVG बना, टैप करके इस तरह से मूव आना चाहिए, बड़ा सा, टाइम पास प्राइस ज़्यादा यहाँ पे ना करें, और इस तरह से बड़ा सा मूव आना चाहिए। मूव आने के बाद में इस तरह से क्या करेंगे, हम इस जोन बनाएंगे। यहाँ पे FVG प्लस ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक अगर FVG अगर छोटा है तो FVG प्लस ऑर्डर ब्लॉक को लेंगे, अगर FVG बड़ा है तो ऑर्डर ब्लॉक को ही हम लेंगे दोस्तों। ठीक है,
अब यहाँ पे हम करेंगे वेट इस जोन में टैप होने का प्राइस। अब यहाँ पे जोन में प्राइस टैप होता है, टैप होती है हमको प्राइस मतलब एंट्री लेना है, और स्टॉप लॉस आपका नीचे होगा जोन के, ठीक है। और टारगेट आपका जहाँ पर भी आपके बायस बन रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये फर्स्ट और मतलब आपका जो इसकी तो लिक्विडिटी यहाँ पे इसने ले लिया, लेकिन अब आपका टारगेट यहाँ पे होगा, ठीक है। लेकिन और थोड़ा आप ऊपर रखना चाहते हैं, इसकी भी लिक्विडिटी लेने जाएगा भी प्राइस। अब तो इससे पहले तो इसकी लिक्विडिटी लिया था मार्केट, ठीक है। इक्वल हाई है, इक्वल हाई की लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट ने ले लिया, लेकिन यहाँ पे इसकी थोड़ी लिक्विडिटी लेके आया नीचे। नीचे आने के लिए भी इसको लिक्विडिटी चाहिए ना दोस्तों, यहाँ पे फ्यूल चाहिए। लिक्विडिटी मार्केट का लिक्विडिटी मतलब फ्यूल क्या है, लिक्विडिटी। ऑर्डर्स, यहाँ के ऑर्डर्स लेके मार्केट ने यहाँ पे आया, इसके ऑर्डर्स के दम बलबूते पे यहाँ पे मार्केट आया, वापस आके इस पर टैप करके यहाँ की लिक्विडिटी लेके इसके बलबूते पे अभी ऊपर जाएगा मार्केट, ठीक है। अब सेफ आपका टारगेट यहाँ पे होगा इसकी लिक्विडिटी, क्योंकि लिक्विडिटी लेके आप मार्केट है ना दोस्तों नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सेफ लिक्विडिटी ये है अभी टारगेट आपका, ये हुआ 1:6 आपका टारगेट। 1 गो में गया है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कितना फास्ट गया है, ठीक है। 1:6 आपका यहाँ पे टारगेट हिट हुआ। इस तरह से आप टारगेट ले सकते हैं। हाँ, अगर आप है ना दोस्तों 50% एक्यूरेसी के साथ काम करेंगे, मतलब आप 10 ट्रेड लेते हैं, उसमें 5 आपके ट्रेड्स टारगेट हिट हुआ और आपका टारगेट 1:2 है ओनली, जो कि बस ऑलमोस्ट 1:1.6 है ना, वो 1 कैंडल में ही हिट हुआ है। लेकिन दूसरे तीसरे कैंडल में ना दोस्तों 1:2 भी हिट हुआ है। आप है ना दोस्तों 50% आपकी एक्यूरेसी है ट्रेड की, मतलब 10 ट्रेड्स आप लेते हैं, उसमें 5 ट्रेड्स टारगेट हिट होते हैं, 5 ट्रेड्स है ना स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो भी। और आपका ट्रेड है ना दोस्तों ओनली 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो रहता है आपका, तो भी आप है ना ओवरऑल प्रॉफिट में रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छे से प्रॉफिट में रहते हैं। लेकिन इसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट कहाँ से मिलेगा, मेरे क्लास में ही, मेरे कोर्स में ही कंप्लीट इसमें है दोस्तों, कंप्लीट आपको उसमें वो भी मिलेगा, रिस्क मैनेजमेंट भी। लेकिन इस ट्रेड की लिक्विडिटी, मतलब इस ट्रेड का यहाँ पे टारगेट तो यहाँ पे होगा दोस्तों, यहाँ पे लिक्विडिटी, नेक्स्ट लिक्विडिटी इसकी तो खा के मार्केट ने गिरा था, अब इसकी खाने जाएगा। अभी चांसेस हैं कि यहाँ से गिरेगा, लेकिन गिरा नहीं। ऑर्डर्स यहाँ पे बहुत ज़ोर से लगे थे, लेकिन मार्केट यहाँ पे 1:6 गया और ऊपर ऐसे ही यहाँ पे हम ऐसे इसको होल्ड किया होता तो 1:8.6 गया। लेकिन ऐसे रखना नहीं होता, आपको सेफ टारगेट ही रखना होता है यहाँ पे, बस 1:6, ठीक है। ये हुआ आपका नंबर 1 एग्जाम्पल, ठीक है। अब नंबर 2 देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल आपका रहा ये। अब यहाँ पे मार्केट है ना दोस्तों, यहाँ पे ऊपर है ना क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड था, अभी चौक किया मार्केट ने, चौक करके अभी मार्केट है ना दोस्तों यहाँ पे अभी नीचे आएगा, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। अभी मार्केट अभी ट्रेंड बदला, ट्रेंड बदलने के बाद अभी यहाँ पे एफवीजी बना है, यहाँ पे मार्केट का यहाँ पे ये एफवीजी है। एफवीजी हम इस तरह से लेंगे, यहाँ पे आप देखते, यहाँ पे आप देख लो, एफवीजी से आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेड लेते, ये एंट्री मॉड्यूल आपको पता नहीं होता, तो यहाँ पे एफवीजी बना है, ये देख के आप डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री लेते। एफवीजी तो बना है, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट एंट्री लेते और स्टॉप लॉस होता आपका यहाँ पे, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस गया है, देख रहे हैं हम, देख रहे हैं ये आपका स्टॉप लॉस गया। लेकिन इसीलिए तो स्टॉप लॉस ना जाए, इसीलिए तो ये एंट्री मॉड्यूल्स होते हैं, मैं जो बता रहा हूँ वो एंट्री मॉड्यूल इसीलिए स्टॉप लॉस ना जाए। लेकिन यहाँ पे मैं इस एंट्री मॉड्यूल से यहाँ पे टारगेट हिट करवा के आपको बताऊंगा, टारगेट लेके इस मूव को, ये जो मूव आया है इसको कैप्चर करके बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एफवीजी बना है, हम जाएंगे अगेन 3 मिनट्स में, इसको हम मार्क करेंगे ताकि हम यही एफवीजी है देखने के लिए हम इसको थोड़ा मार्क करेंगे। 3 मिनट में जाएंगे, ठीक है। 3 मिनट में हम गए, जाने के बाद होता ये है, यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे देख लो भाई, इसको करेंगे हम, ये देख लो, प्राइस ने यहाँ पे टैप किया, ठीक है। प्राइस यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए, लेफ्ट वाले पहले स्विंग को तोड़ना चाहिए मार्केट। लेकिन
अगर ऐसी हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, 3 एफवीजी के मैंने मार्क करके रखा है, तीनों के अलग सिचुएशंस हैं यहाँ पे, तीनों के अलग सिचुएशंस हैं, तीनों की एंट्री मॉड्यूल में थोड़ा बहुत नीचे ऊपर है, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैंने पहले ही बोला आपको, सारे तरीके मार्केट है ना अपने हिसाब से चलता है, आपके हिसाब से नहीं चलता। वो मार्केट जैसे भी जिस हिसाब से भी चल रहा है उस हिसाब से हम पकड़ेंगे ट्रेड को, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर लास्ट स्विंग लेफ्ट वाला जो लास्ट स्विंग है इतना बड़ा है, एफवीजी यहाँ है और लास्ट स्विंग इतना बड़ा है, आप यहाँ पे देख लो इतना बड़ा है, 100 पिप्स का ये क्या बोलते हैं इसको, तकरीबन 100 पिप्स। अब मार्केट यहाँ तक गया, यहाँ से गया है तो यहाँ पे देख लो आप 120 पिप्स का, 120 से ज़्यादा ही, इतना बड़ा है एमएसएस होने के लिए, इतना दूर है। तो हम उस वक्त क्या करेंगे, हमने अभी थे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम, अब जाएंगे हम 1 मिनट में, ठीक है 1 मिनट में हम जाएंगे। सॉरी, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। आप है ना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का इंतज़ार कर रहे हैं आप, लेकिन जो 30 मिनट का आपने टाइम फ्रेम लिया है एफवीजी, वो एफवीजी ये कैंडल जो है ना, एक जो क्लोज हुई ना कैंडल, अगर वो इस तरह से बॉडी इसके ऊपर एफवीजी के ऊपर क्लोज होती तो ये इनवैलिड होता। जितनी भी अच्छी एंट्री मॉडल इसमें बन रहा है वो हम इसमें नहीं लेंगे, ये इनवैलिड हो जाता है, वो मतलब वो हो जाता है एक्सपायर हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक्सपायर हो जाता है ये एफवीजी। तो इसलिए आपको टाइम फ्रेम पे स्विच होके भी देखना है, बहुत देर तक कोई एमएसएस नहीं हुआ है तो कहीं देखना कि 30 मिनट का जो कैंडल है वो ऊपर तो कहीं क्लोज ना हुआ हो। अगर ऊपर क्लोज हुआ तो इसको हम निकाल देंगे जिसमें अपने ट्रेड में से, ठीक है। मैं मार्क कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे 3 मिनट में तो मतलब एमएसएस बहुत दूर था, अब हम जाएंगे 1 मिनट पे। अब हम 1 मिनट पे एंट्री प्लान करेंगे। अगर पहले तो आप 3 मिनट में ना थोड़ा हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड बनता है, और 1 मिनट में उससे भी थोड़ा लो वाला बनता है। हाँ, उससे ज़्यादा पावरफुल आप चाहते हैं तो 5 मिनट पे बनता है, 15 मिनट पे बनता है। लेकिन 30 मिनट के एफवीजी पे 15 मिनट और 5 मिनट का एमएसएस है ना, वो बहुत वो मैच नहीं करता दोस्तों, मैच नहीं करता वो। उसलिए ना दोस्तों हम 30 मिनट पर 3 मिनट और 1 मिनट ही सही है, ठीक है। ठीक, यहाँ पे देखो अब मार्केट का एमएसएस कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, लास्ट वाला जो स्विंग है ये है। मार्केट ने इसको एफवीजे पे टैप करके यहाँ पे एमएसएस लिया, एमएसएस कर दिया। यहाँ पे ऊपर देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे जहाँ तक गया था आपके एफवीजे में, वहाँ तक वहाँ से हम देखेंगे एफवीजे कहाँ पे बनाया, क्या देखेंगे यहाँ पे बना है, ठीक है। बहुत छोटा है, देख लो आप। यहाँ पे एमएसएस हुआ, ये कैंडल ने किया एमएसएस, ये देख लो आप। यहाँ पे मैं इसको कैंडल्स को हाइड करके बता देता हूँ। यहाँ पे देख लो आप, एफवीजी है, एमएसएस ने इस कैंडल को किया है ना, ये एफवीजी है। इतना एफवीजी, इतना मीट होना बाकी बचा है, इतने ऑर्डर्स अभी बाकी हैं इसमें, ठीक है। ये एफवीजी है। अब हम क्या करेंगे, एफवीजी की ऊपर वाली कैंडल जो है ना, वो ऑर्डर ब्लॉक है आपका, एफवीजी की फर्स्ट कैंडल। अगर हम बाइंग साइड देख रहे हैं तो नीचे वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होगी, और सेलिंग कैंडल आप मतलब सेलिंग एफवीजी देख रहे हैं तो ऊपर वाली फर्स्ट कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। ये ऊपर वाला फर्स्ट कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक है। अब एफवीजी की जो ये कैंडल है वो उससे ऊपर है तो हम उसको लेंगे पूरा, ठीक है। ये सही तरीका है, ठीक है। और मैंने कहा कि एफवीजी बहुत छोटी है तो एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक दोनों को लेंगे, और एफवीजी बहुत बड़ी है तो ऑर्डर ब्लॉक को हम लेंगे ओनली, एफवीजी को नहीं लेंगे। तो ये एफवीजी है, ये देख लो, ठीक है। ये एफवीजी प्राइस ने इसको एग्जैक्ट टैप किया, ठीक है, एग्जैक्ट इसको टैप किया। आप है यहाँ पे आ रही है मार्केट तो आपको सब कुछ करके बैठना होता है ट्रेड लेने के लिए, रेडी पोजीशन में आपको बैठना होता है। यहाँ पे टैप करते ही आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, यहाँ पे आपका एंट्री बना, ठीक है, और यहाँ पे आपका एसएल बना, और टारगेट आपका यहाँ पे एफवीजी है एक छोटा सा, ये सेफ है, और सेफ टारगेट तो आपका ये है। लेकिन लिक्विडिटी, ये देखो, ये लिक्विडिटी, एक्सट्रीम लिक्विडिटी आपका यहाँ पे ये टारगेट है,
ठीक है, ये आपका टारगेट बना। टारगेट मार्केट ने टारगेट को हिट कर दिया। ये 1:11 आपका टारगेट है। कितना है ये? 1:11। अगर आप खोना चाहते हैं मार्केट में, आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा, तो एग्जांपल आपने 1000 का स्टॉप लॉस है आपका, तो 11000 का आपका टारगेट है। 1:11। इस तरह से आपका एक टारगेट हिट हो गया, उसके बाद आपके 9-10 लगातार स्टॉप लॉस हिट होते गए, तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। मतलब ये आपने एक ट्रेड को कैप्चर किया, करने के बाद इसके बाद आपकी गलती की वजह से हो या जैसे भी हो, आपके 10 लगातार टारगेट स्टॉप लॉस हिट होते गए, तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट का रूल ये है कि हर ट्रेड में आपको सेम रिस्क लेना होता है। 1000 का स्टॉप लॉस है तो हर ट्रेड में आपको 1000 का ही स्टॉप लॉस लेना होता है। एक मंथ तक उसको चेंज नहीं करना होता है ओवरऑल देखने के लिए, ठीक है। ये दूसरा है ट्रेड हमारा, ठीक है। ये दूसरा तरीका भी हमने देख लिया। 3 मिनट में हम इसलिए नहीं गए कि एमएसएस बहुत दूर था, इसलिए हम 1 मिनट में हम जाएंगे एमएसएस के लिए। एमएसएस होने के बाद जो यहाँ पे एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक है, उससे हम ट्रेड लेंगे दूसरे यहाँ पे। हाँ, एक और चीज़ मैं बताऊंगा आपको अगले एंट्री मॉड्यूल में है, वो मतलब यहीं पे हो, अगले एग्जांपल में है। ये दो हो है, ये इसका फर्स्ट का 1:6 बना टारगेट, दूसरे ट्रेड का 1:11 टारगेट बना। यहाँ पे इसका एग्जांपल देख लो, ये देख लो आप। ऐसे भी सिचुएशन आती है मार्केट में। और ये लास्ट है, इसको क्या मार्क करें, इससे यहाँ पे और मैंने कोई जोन मार्क नहीं किया। यहाँ पे देख लो आप, ये एफवीजी है, ठीक है। मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, देख लो आप, मार्केट में अप ट्रेंड में है। स्ट्रक्चर मैपिंग से देखा तो मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल एफवीजी ये, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ इतना, ठीक है। हम अब जाएंगे 3 मिनट में। रूल यही है कि 3 मिनट में आपको जाना है, लेकिन एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बहुत दूर है, 3 मिनट में बहुत दूर दिख रहा है, तो उस वक्त ही आपको नहीं दिख रहा है एमएसएस, आपको बहुत दूर दिख रहा है, तो तभी आपको 1 मिनट में जाना है, ठीक है। मार्केट आया, टैप किया, टैप करने के बाद यहाँ पे ये हुआ एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। ये है एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। यहाँ पे हम वेट करेंगे यहाँ पे आने का। ये देख लो एफवीजी यहाँ पे है, कितनी छोटी एफवीजी आप यहाँ पे देख लो। मैं बोला हूँ ना आपको, एफवीजी कितनी भी छोटी हो, वो साइज वगैरह इसका मैटर नहीं करता। इतनी छोटी एफवीजी है, लेकिन तगड़ा काम किया इस एफवीजी ने भी, बताऊंगा आपको, बताऊंगा, ठीक है। इतना छोटा एफवीजी है तो आपको ऑर्डर ब्लॉक से एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक लेना है। अगर हाँ ये एफवीजी इतनी बड़ी होती, एग्जांपल इसका भी बता देता हूँ, इतना बड़ा होता, बड़ा होने के बाद हमको एफवीजी से ट्रेड लेना है, मतलब सॉरी ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेना है आपको। हाई प्रोबेबिलिटी यही है, ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेना है। एफवीजी अगर इतनी बड़ी वगैरह है, लेकिन इतनी छोटी क्या ही हम स्टॉप लॉस कहाँ पे रखें भाई। यहाँ पे मार्केट ने टैप किया है तो स्प्रेड भी इतना होता है कि यहाँ तक भी स्टॉप लॉस रखेंगे तो स्टॉप लॉस हिट होता है आपका। उससे इतनी एफवीजी आपकी है तो हम स्टॉप लॉस मतलब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक से हम ट्रेड लेंगे भी, एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक देंगे हम, ठीक है। इतना हम मार्क करेंगे। तो जैसे इसमें टैप होता है प्राइस, आपको ऐसा लग रहा है जब भी आपको और भी हाई प्रोबेबिलिटी जानना है, आप और भी है ना दोस्तों हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड बनाना चाहते हैं, तो हाई एक्यूरेसी वाला ट्रेड बनाना चाहते हैं, तो जब भी टैप होता है ना, इसमें ट्रेड मत लिया करो, काम करेगा। एमएसएस होने के बाद लास्ट ऑर्डर ब्लॉक या एफयूजी से आप ट्रेड लेते हैं तो वो काम करेगा, लेकिन और आप सेफ चलना चाह रहे हैं, आप सेफ, आप पहला तो रूल के हिसाब से तो यह है कि टैप होते ही आप यहाँ पे एंट्री लिया, आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा, आपने टारगेट आपके यहाँ के होंगे फर्स्ट, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने नहीं लिया, यहाँ तक जाके गिरा, यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए जाएगा मार्केट। सेफ टारगेट आपकी ये होंगे 1:2, ये इसमें 1:2 बन रहा है ओनली, ठीक है। सेफ टारगेट तो आपके यहाँ पे होंगे, लेकिन आप और थोड़ा हाई लेना चाहते हैं टारगेट तो यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना रखे तो बेहतर है, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी, इस हाई की लिक्विडिटी मार्केट ने नहीं लिया है, तो मार्केट यहाँ से गिर सकता है, चांसेस यहाँ पे हैं। यहाँ पे देख लो आप, मैं बताऊँ आपको, मार्केट है ना इसकी लिक्विडिटी लेके, इस हाई की लिक्विडिटी लेके गिरा है। हाँ, आपने टारगेट यहाँ पे भी रखा होता
तो आपकी किस्मत इस वक्त सही थी और आपका ट्रेड है ना दोस्तों आपको ये मिलना था, तो इसलिए यहाँ पे भी मार्केट इससे नीचे नहीं गया, स्टॉप लॉस गया नहीं आपका, बस ऊपर ही गया है। आप अगर स्टॉप टारगेट गलती से यहाँ पे भी रखते हैं, लेकिन सेफ तो यही है मैं कहूँगा दोस्तों। हाँ, एक में आपको 1:2 मिल रहा है, एक में 1:11 मिल रहा है, 1:6 मिल रहा है, ये डिपेंड करता है दोस्तों। यहाँ पे ये डिपेंड करता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। तो ये 1:2 आपको यहाँ पे मिला। एंट्री का एक तरीका ये है, और इससे भी सेफ आप चलना चाह रहे हैं, इससे भी सेफ चलना चाह रहे हैं तो आप रिजेक्शन के बाद लो ट्रेड। मार्केट यहाँ पे टैप हुआ, टैप होने के बाद यहाँ पे रिजेक्शन जोन के बाहर, रिजेक्शन के बाद आप एंट्री लो और स्टॉप लॉस रखो आप यहाँ पे जोन के नीचे, सेफ स्टॉप लॉस, और आपका टारगेट यही होगा दोस्तों। यहाँ पे यही होगा आपका टारगेट, 1:8.5 मिल रहा है आपको। आप यहाँ पे ऊपर भी रखते, हाई रिस्क वाला, रिस्क थोड़ा ज़्यादा लेके आप यहाँ पे रखते तो आपको मिल जाता 1:2.2, ठीक है, 2.2 तकरीबन मिल रहा है इतना, ठीक है। ये आपका ये ट्रेड है। इस तरह से आप यहाँ पे एफवीजी से ट्रेड ले सकते हैं। एफवीजी का जो फर्स्ट कैंडल है वो ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ही आपका स्टॉप लॉस होगा दोस्तों। यहाँ पे आप एफवीजी बड़े टाइम फ्रेम का होगा, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आपको ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेना है। एफवीजी छोटी है तो एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक का जोन बनाना है, उस जोन से आपको ट्रेड लेना है दोस्तों। यहाँ पे कंबाइन करना है आपको एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक को कंबाइन करके, यहाँ पे जो मैंने कंबाइन किया है इस तरह से कंबाइन किया है। ये देख लो एफवीजी यहाँ पे है, ये देख लो ये इतनी सी एफवीजी है, लेकिन इतनी एफवीजी से क्या ही हम काम करेंगे, वर्क करेगा ये, लेकिन हम क्या ही जोन बनाए इतनी छोटी एफवीजी का। उसलिए हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक को, हम यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे यहाँ से, ठीक है। इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आप है ना दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है, आप है ना यहाँ पे रिजेक्शन का वेट कर रहे थे आप ट्रेड लेने के लिए, आपने डायरेक्ट एंट्री जोन में प्राइस जाते ही आपने एंट्री नहीं लिया, आप रिजेक्शन का, इस तरह से रिजेक्शन का इंतजार कर रहे थे। जैसे आप यहाँ पे ये रिजेक्शन वाली एंट्री है ना, इस तरह से आप इस वाली एंट्री को लेना चाह रहे हैं, इसलिए आप है ना, आपको ये जोन उतना पावरफुल नहीं दिख रहा है, वो जोन थोड़ा आपको थोड़ा डर लग रहा है, ऐसी सिचुएशन आपकी बनी है, तो रिजेक्शन के बाद आप ट्रेड लेना चाहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे रिजेक्शन के बाद तो ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ये ट्रेड इनवैलिड कब होगा, ये एफवीजी इनवैलिड कब होगा, ये यहाँ पे जो वीक है ना, ये वीक इस तरह से नीचे जाके और नीचे गई होती है इस जोन में। इसका जोन तो ये है ना, ये जो डार्क ब्लू का आपको जो दिख रहा है ना जोन, ये जोन तो 3 मिनट का है। अभी हमारा रिफाइन होके हम एंट्री प्लान किया है, ये आपका जोन है एंट्री का। तो इसके नीचे विक जाके ऊपर बॉडी क्लोज होती तब भी हम एंट्री लेंगे दोस्तों, ये इनवैलिड नहीं होगा, ठीक है। हाई प्रोबेबिलिटी वाला हो जाता है, और तो इस तरह से विक जाके ऊपर क्लोज होता है तो और भी हाई प्रोबेबिलिटी होता है, लिक्विडिटी और भी इसकी ग्रैब किया है ऐसा माना जाता है, ठीक है। और अगर बॉडी क्लोज करता इस जोन के नीचे, इस तरह से बॉडी क्लोज करता, तो ये हम ट्रेड को हम छोड़ेंगे, स्किप करेंगे इस ट्रेड को, ठीक है। बॉडी क्लोज नहीं होना चाहिए 3 मिनट में, ठीक है, 3 मिनट में भी क्लोज नहीं होना चाहिए। और ये जो बड़ा आपका ये जो एफवीजी है बड़ा, इसमें 30, इसके नीचे 30 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं होना चाहिए। ये जो छोटा एफवीजी है जो हम एंट्री ले रहे हैं, इस एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक के बाहर जो हम 3 मिनट का जोन बना के रखें, तो 3 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। और 1 मिनट का आपने जोन बना के रखा है इस तरह से, तो 1 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, बॉडी क्लोज नहीं होना चाहिए। वीक चलेगा, वीक इस तरह से जाके ऊपर क्लोज हुई है अंदर जोन में या जोन के बाहर चलेगा, लेकिन बॉडी जोन के बाहर क्लोज नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये था एंट्री का तरीका, आपको मैंने बता दिया। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना, और आप कोर्स देखना चाहते हैं तो एक बार नीचे कमेंट्स में डिस्क्रिप्शन में एक बार जाके देख लेना, मेरे कोर्स की लिंक आपको मिलेगी। इतने बड़े बड़े ट्रेड्स कैप्चर करना तो मैं आपको और भी आसानी से बहुत डिटेल्स में बताया होगा कोर्स में दोस्तों, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।